औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि क्रोन डिजीज़ में होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। क्रोन डिजीज़ के बारे में मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ गुज़श्ता 3-4 वीडियोज़ के अंदर कि ये क्या चीज़ है। मुख्तसरन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि एक मर्ज़ है IBD, जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या इसके अलावा जिसको हम IBS के नाम से भी जानते हैं, या IBD को हम इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के नाम से या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो इसकी ही एक किस्म जो है वो है क्रोन डिजीज़, जैसे इसकी दूसरी किस्म है जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो ये जो बाउल डिजीज़ है या जिसको हम क्रोन डिजीज़ के नाम से जानते हैं, ये क्रोन डिजीज़ क्या है, ये मुंह से लेकर हमारे एनस तक, मकद तक तमाम जो रास्ता है उसको गला देता है, उसके अंदर सुराख कर देता है और उसको बंद कर देता है, आपस में अंतड़ियों को जोड़ देता है, जिसकी बुनियाद पर इंतहाई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और बाज़ औक़ात किसी मरीज़ की खुदा न खास्ता मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसकी क्या होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि होम्योपैथिक एक फ़ितरी तरीका इलाज है और इसमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाए तो मर्ज़ खा कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो, वो काबिल इलाज है। तो होम्योपैथी में एलो जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो एलोज़ या एलो जो है उसको हम इसके लिए इस हवाले से इस्तेमाल करते हैं कि जब पखाना कंट्रोल में नहीं है, येलो और पतले पखाने बार बार आ रहे हैं और बार बार पखाने की हाजत हो रही है और पखाना करने के लिए मरीज़ की दौड़ लग जाती है, किस तरीके से पखाना बिल्कुल जो है ना बीच में ही खारिज ना हो जाए, और अक्सर ये होता है कि वाशरूम पहुंचने से पहले ही पखाना खारिज हो जाता है। इस तरह की अगर क्रोन डिजीज़ में अलामत मौजूद हैं कि अंतड़ियों पर कंट्रोल ही नहीं रहा, मकद पर कंट्रोल ही नहीं रहा और हर वक्त मकद पर ही नज़र रहती है, तो इस तरह की कैफियत जब पैदा हो तो उसमें हम एलोज़ जो है वो मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं और ये इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये क्रोन डिजीज़ का भी इलाज है और पखाने की इस तरह के सिम्टम्स का भी इलाज है। कहीं भी ट्रैक के अंदर, ख़ास तौर पर एनस के अंदर जो है रुकावट पैदा हुई है, वहाँ पे जो है वो स्वेलिंग पैदा हो गई हुई है और उसी स्वेलिंग की वजह से मरीज़ को बार बार पखाने की हाजत महसूस होती है, वहाँ पे फेस्टुला बन गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो क्रोन डिजीज़ से पैदा होती हैं और एलोज़ इसका बेहतरीन इलाज है। इसी तरीके से हमारे पास एक मर्कसॉल मेडिसिन है जो बहुत अच्छी मेडिसिन है क्रोन डिजीज़ के हवाले से। इसमें बहुत स्मेल वाला पखाना होता है और येलो पखाना होता है, पतला पखाना होता है, बार बार पखाना आता है और पेट में दर्द होता है, पखाना करते वक्त दर्द होता है। तो इस तरह की जब कैफियत हों तो आप मर्कसाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्कसाल में यह है कि मुंह में पानी रहता है, मुंह में छाले बन जाते हैं और उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली जो मेडिसिन जो मैं आपके साथ क्रोन डिजीज़ के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ वो है कांडियोरेंगू। कांडियोरेंगू मैदे का अल्सर है और अंतड़ियों का अल्सर है, मैदे में ज़ख़म है क्रोन डिजीज़ की वजह से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कैंसर बनने की तरफ जा रही हैं ये चीज़ें, मुंह में कैंसर बनने का खदशा है, स्टोमाटाइटिस है, तो उसके लिए ये कांडियोरेंगू बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल क्रोन डिजीज़ को भी ठीक करता है और इन सिम्टम्स को भी वो ठीक करता है। अगली मेडिसिन है जो हम क्रोन डिजीज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे वो है चाइना। चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है जब मरीज़ का वज़न कम हो रहा हो और पतले पखाने आ रहे हों और पखानों से बदबू आ रही हो, पखाने के अंदर पखाना करते वक्त पेट में दर्द हो रहा हो, पेट में गैस भरा हुआ हो और इसके अलावा ये है कि कमज़ोरी बतदरीज बढ़ती चली जा रही है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से क्रोन डिजीज़ के इलाज के लिए हम आर्सेनिकम अल्ब जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करते हैं जब मरीज़ इंतहाई कमज़ोर हो रहा है, बड़ा नफीस साफ़ सुथरा पेशेंट होता है लेकिन इसके बावजूद उसका पखानों पर कंट्रोल नहीं होता, उससे उसको बड़ी नफ़रत सी महसूस होती है, ज़हनी स्ट्रेस बढ़ जाता है कि मैं गंदा हूँ और उसको ये वहम लगा रहता है
कि ये गंदगी जो है ये मेरे से ख़त्म नहीं होगी। उसको लगता है कि अंदर भी मेरे गंदगी है, बाहर भी गंदगी है और उसको मैंने साफ़ करना है। उसके लिए वो अपना बार बार जिस्म को साफ़ करता है, अपने बॉडी को हर वक्त वो नीट एंड क्लीन रखना चाहता है, तो साथ कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है। तो उसमें हम आर्सेनिकम अल्ब जो है वो मेडिसिन देते हैं। इसी तरीके से फास्फोरस है, ये मेडिसिन भी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर जब पखाने जो हैं उनके साथ खून आ रहा है और कमज़ोरी बढ़ रही है और पखानों पर कंट्रोल नहीं है, तो उसके अंदर फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से हम क्रोन डिज़ीज़ का इलाज कर सकते हैं। अगर फेस्टूला बन गए हैं, उनमें पस मौजूद है, तो आप उसके साथ जो हमारी मेडिसिन है इन फेस्टूलास को कंट्रोल करने के लिए, उनके अंदर जो जहर फैल गया है तो उसके लिए एकिनेशिया मदर टिंचर में हम मेडिसिन दे सकते हैं, जिसके देने से ये जो फेस्टूले बने हुए हैं और उनमें जहर मौजूद है उसके लिए ये बहुत कारआमद होती है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देकर हम इस ख़तरनाक मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। बाज़ दफ़ा सेल्फ़ मेडिकेशन फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित हो सकती है। आप अपने इलाके के किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें, उसको ये सारे सिम्टम्स बताएं और वो उन सिम्टम्स को देखते हुए आपके इस मर्ज़ के लिए जो दवाई तजवीज़ करे उसको रेगुलर खाएं। देखें, क्रोन डिज़ीज़ जो है ये एक दिन में या 2 दिन में ठीक होने वाला मर्ज़ नहीं है। इसके लिए लंबा अरसा आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। आपको पूरे पैशन के साथ, पूरे हौसले के साथ मेडिसिन को इस्तेमाल करते रहना चाहिए और ग्रेजुअली आपको आराम आता जाएगा और बिल आखिर आप इस जानलेवा मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।